नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एसकेएम स्टडी पर ले आए हैं 2024 जीव विज्ञान मॉडल पेपर। मित्रों, ये हमने बनाया है आपके लिए। मित्रों, एसकेएम स्टडी आपके लिए जीव विज्ञान 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मित्रों ये गेस्ट पेपर बनाया गया है। मित्रों, एसकेएम स्टडी ये दावा करता है कि मित्रों इसमें से 99.99% क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मित्रों हमारा एसकेएम स्टडी आपके लिए दावा करता है। यहाँ से मित्रों क्वेश्चन 99% फंसने वाला है। और मित्रों ये एसकेएम स्टडी आपके लिए गेस्ट पेपर बनाया हुआ है। और मित्रों खास बात यह है, इस पेपर का हमने पूरा ये सोल्यूशन बनाया है, आप देख पा रहे हैं पूरा सोल्यूशन। मित्रों आपको अभी हम पूरा इस वीडियो में पढ़ाएंगे। मित्रों आपको 20-25 मिनट की वीडियो में हम आपको पूरा यहाँ पे देने वाले हैं। और ख़ास बात यह है, यदि मित्रों इस पेपर का पेपर सोल्यूशन यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो मित्रों ये जो आप देख पा रहे हैं ये एसकेएम स्टडी के द्वारा 2024 में पूछे जाने वाले 99% ये क्वेश्चन है। दरअसल मित्रों क्या है कि यदि आपको ये जिस पेपर से बनाया गया है, जिस पेपर सोल्यूशन से बनाया गया है, अगर आपको पेपर सोल्यूशन चाहिए 5 इयर्स के मित्रों जो पेपर था इसके प्रीवियस का, वहाँ से छांट कर ये पेपर बनाया गया है, राइट। इसका और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर यदि आपको चाहिए तो आप एसकेएम स्टडी के इस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं 7992087382। मित्रों यदि आप एक सब्जेक्ट खरीदते हैं तो आपको 15 रुपीज़ पेड करने होंगे। अगर आप 5 सब्जेक्ट खरीदते हैं तो आपको 150 रुपये पेड करने होंगे। लेकिन मित्रों ये मात्र 2 दिन के लिए, कितना 2 दिन के लिए 100 रुपये आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 50 रुपये पेड करना होगा। अगर मित्रों आप 5 सब्जेक्ट खरीदते हैं, 5 सब्जेक्ट मित्रों यदि आप खरीदते हैं तो आपको 250 पेड करना होगा। लेकिन एसकेएम स्टडी आपको 100% का डिस्काउंट देता है, जिसमें आपको 150 रुपये का ही मिल जाएगा। मिलेगा क्या आपको, आप ध्यान दीजिए। 5 इयर्स अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन होगा। कितना, 5 साल। अगर मित्रों ये 5 साल अगर आप पेपर सोल्यूशन करते हैं, पेपर हल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में 95% आपको एसकेएम स्टडी लाने की गारंटी देता है। खास बात यह है आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। तो मित्रों यदि आपको 5 इयर्स के पेपर सोल्यूशन चाहिए, अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन चाहिए, तो आप इस नंबर व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ के वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर मात्र 2 दिन के लिए है। और मित्रों एसकेएम स्टडी आपके लिए 99% लाने की दावा करता है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मित्रों एक चैनल और है एसकेएम स्टडी पर, शिवम सर बायोलॉजी इन हिंदी, वहाँ भी आप जाके आप उस चैनल से जुड़िए यदि आपको पूरी बायोलॉजी की तैयारी करना है तब। अब मित्रों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम आपको पेपर सोल्यूशन कराते हैं। ये मित्रों आप देख पा रहे हैं पूर्णांक 70 नंबर का होता है और 2024 का मित्रों ये पेपर बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान 3 घंटे 15 मिनट निर्देश आपको पढ़ना है, फिर आपको आगे बढ़ना रहेगा। फिर आपको बहुकल्पीय टाइप प्रश्न दिए जाएंगे। बहुकल्पीय टाइप के प्रश्न में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता हैं। तो मित्रों भारतीय भ्रूण विज्ञान के जो पिता हैं, तो यहाँ पर देखिए मित्रों जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक जो हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। और मित्रों यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो मित्रों यहाँ पर देखिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 50 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, राइट। और मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा ये पेपर सोल्यूशन है, यहाँ पे पूरा पेपर हल है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर 2 भाग डंठल एवं परागकोश में विभाजित रहता है। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है जिन्हें चतुष्ट कहा जाता है। अतः 200 बीजाणुओं लघु बीजाणुओं के निर्माण में
लघु बीजाणुओं मात्र कोशिका में हुए विभाजन की संख्या 200/4 बराबर 50 बार अर्धसूत्री विभाजन। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए है सबसे बड़ा, निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो मित्रों ये आप देख पा रहे हैं, ये मित्रों हमने कहीं से अलग से हम आपको ये सल्यूशन नहीं है। राइट, ये पूरा आपको इसी पेपर का हम सल्यूशन आपको देंगे। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं पूरा पेपर सल्यूशन है। तो आप हमारे SKM स्टडी चैनल से जुड़िए और आप पूरी तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ले आइए। और यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। पृथ्वी के उद्भव से लेकर अब तक जीवों के उद्विकास का आधार पेड़ पौधे ही रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर भोजन सभी पौधों से प्राप्त होती है। ये बात सही है, ऑक्सीजन से लेकर भोजन सभी पौधों से ही तो ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों देखते हैं क्या कहा जा रहा है। और मित्रों हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, अगर मित्रों इस गेस्ट पेपर जो हमने आपके लिए बनाया है, ये आप देख पा रहे हैं 2024 का मित्रों ये पेपर है। ये हमने 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन को छांट कर बनाया है। SKM स्टडी दावा करता है कि यहाँ से 99% क्वेश्चन फंसने वाले हैं ये, और प्लस 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर यदि आपको खरीदना है, 5 सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देखिए 5 ईयर अनसॉल्व्ड पेपर सोल्यूशन, आपको पूरा पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा मित्रों, पूरा 5 साल का पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट लेते हैं 50 रुपये, 5 सब्जेक्ट लेते हैं 150 रुपये का डिस्काउंट है। और 95% मित्रों ये आप परचेस करने के बाद 95% बोर्ड एग्जाम के में आप ले आएंगे। 5 सब्जेक्ट ये रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और मित्रों आप इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों क्या है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की मित्रों जड़ों में क्या पाया जाता है, यहाँ पर आप देखिए ए नंबर क्या है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो दलहनी पौधों मित्रों ये चीज़ें पाया जाता है। आप देखिए है क्या, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे, जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, मटर, चना आदि। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बात सही है। यह एक सहजीवी जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखिए दूसरा नंबर मित्रों, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है, मनुष्य के शुक्राणु की संरचना को लिखिए। मित्रों ये मनुष्य के शुक्राणु की संरचना आपको बनाना है, तो ये आप अपने से आप इसे अध्ययन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उन गैसों के नाम लिखिए जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। भाई जिनके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उन गैसों के क्या क्या नाम है। वायुमंडल में बढ़ती ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं, जिनसे ग्रीन हाउस प्रभाव की हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो मित्रों ये जो गैसें हैं जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब मित्रों ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत बड़ी इनकी भूमिका होती है बढ़ाने में। और सबसे ज़्यादा मित्रों जो कभी कभी कंपटीशनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो पूछे जाने वाला है फ्लोरोक्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस प्रभाव कारण क्या होता है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन। कभी कभी बहुकल्पी टाइप के प्रश्न इनसे बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मित्रों क्वेश्चन क्या है, भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने में नील हरित शैवाल की भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख आपको करना है। नील हरित शैवाल या राइनोबैक्टीरिया स्पोषित जलीय एवं स्थलीय पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं। कैसा मित्रों, क्या बढ़ाते हैं, मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं। तो मित्रों अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। पुष्पी पादपों के जननांग अंडाशय से बिना निषेचन के फलों के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। जैसे अनिषेक फलन में जैसे मित्रों देखिए
केला आता है और अनानास आता है। अब नेक्स्ट मित्रों क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी देना। अब मित्रों देखिए ये उपभोक्ता क्या है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी देना है, ये है क्या, आपको ये चीज़ें जानना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में सजीव एवं निर्जीव घटकों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। उपभोक्ता जैविक घटक की श्रेणी में आने वाले सजीव प्राणी हैं जो उत्पादन पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें भागों में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से, इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं जरा आप ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी, राइट, आप जानते हैं उपभोक्ता प्राथमिक या शाकाहारी में भाई प्राथमिक ही आएंगे। मांसाहारी में द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। उच्च मांसाहारी मतलब कि एकदम जैसे चीन उन में आप चले जाएंगे ना, वहाँ सब मांस ही मांस पूरा खाते हैं, तो ये उच्च मांसाहारी, तो ये तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, राइट। अब देखिए मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बायोलॉजी का, और आपके लिए मित्रों बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और मित्रों यहाँ से यदि आप तैयारी करते हैं तो एस केमिस्ट्री आपको 95% लाने की गारंटी देता है। और हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। यहाँ देखिए जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है। जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए। जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है, जन्म नियंत्रण के उपाय लिखिए। जनसंख्या विस्फोट, अब जरा ध्यान दीजिए, निरंतर शिशु जन्म दर में वृद्धि के कारण किसी स्थान की जनसंख्या में अचानक तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ये बात सही है भाई। ये बताइए जब 2011 का जनगणना हुआ था हमारे भारत का, तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, 125 करोड़ 125 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या हर मित्रों 10वें साल जनगणना होता है, राइट। 11 के बाद जब 21-22 में जब जनगणना होता है तो 140 करोड़ की जनसंख्या इस समय पहुँच चुकी है। तो यही मित्रों देखिए, निरंतर शिशु जन्म दर में वृद्धि के कारण किसी स्थान की जनसंख्या में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाए तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट से उन स्थान की जलवायु, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, उत्तम खान पान एवं स्वास्थ्य आदि प्रभावित हो जाती हैं। अब देखिए ये आपको ध्यान देना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। ये सबसे बड़ा जो कारण है, निम्न सामाजिक स्तर। भारत में अधिकतर जनसंख्या गांव में विकास करती है। गांव में शिक्षा की कमी, अच्छे रहन सहन में अभाव होता है। भाई जहां शिक्षा नहीं रहेगा वहां लोग क्या करेंगे। जब देखिए मित्रों, जब आपको ये नहीं पता है कि भोजन कहां से आता है, जनसंख्या बढ़ाने से या व्यवसाय करने से, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, तब तक आप क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे। तो पहले के लोग यही करते थे। पहले के लोगों को लगता था जनसंख्या बढ़ाइए और भोजन खूब मिलेगा। अब लोगों को लग रहा है जनसंख्या वृद्धि से भोजन में कमी हो जाएगी। मानसिकता में इस बात पर घर कर जाना कि अधिक बच्चे अधिक कमाएंगे जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। इसी कारण ऐसे लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। तो ये देखिए अभी जो हमने आपको बताया वही चीज़ इसमें लिखा गया है। अब मित्रों यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। ये देखिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा गांव में होता है। आज भी आप देखिए गांव में एक लोग क्रिकेट, मतलब गांव में जब लोग बच्चे पैदा करते हैं तो लगते हैं पूरी क्रिकेट टीम ही बनाने। समझ पा रहे हैं ना आप कि मतलब एक बच्चे हो जाएं। अब सोचेंगे अगर एक लड़का है तो अगर वो मर गया तो क्या होगा, एक आठ और पैदा कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोग पैदा करते रहते हैं। बाल विवाह करेंगे। मान लीजिए 15 साल 20 साल की उम्र में आप शादी कर देते हैं तो 30-50 तक पहुँचते पहुँचते 10-20 बच्चे पैदा कर लेंगे, राइट। तो ये मित्रों शिक्षा के कारण ये है सब जनसंख्या की वृद्धि, ठीक। और जनसंख्या वृद्धि के निवारण ये है कानूनी व्यवस्था, इस पर कानूनी नियम लाना चाहिए, राइट, कि इतने बच्चे होने चाहिए ताकि बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़े न। शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे तरीके से गांव से लेके शहरों तक। और मित्रों ये देखिए परिवार नियोजन बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे बंधकरण आता है, नसबंदी आता है, और महिला नसबंदी आता है, पुरुष नसबंदी आता है, हार्मोन गर्भ निरोधक आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। और मित्रों यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या आता है, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, जहाँ पर मित्रों लोगों को जागरूक किया जाए। और मित्रों खास बात यह है, अभी हमने आपको बताया था, फिर आपको हम मित्रों बता देते हैं। अगर मित्रों ये देखिए ये जीव विज्ञान 2024 का मित्रों
ये पेपर बनाया गया है एसकेएम स्टडी के द्वारा। 2024 में 22 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है। और ख़ास बात यह है मित्रों, ये जो पेपर बना है 5 ईयर्स, प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स का जो पेपर है वहाँ से मित्रों क्वेश्चन को छांट कर ये पेपर बनाया गया है मित्रों। इसके साथ 5 ईयर्स प्रीवियस, यहाँ पर देखिए 5 ईयर्स अनसॉल्व्ड, यदि आपको पेपर सोल्यूशन चाहिए, 5 ईयर्स अनसॉल्व्ड यदि मित्रों पेपर सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे आपको संपर्क करना है 7992087382। एक सब्जेक्ट 50 रुपीज़, 5 सब्जेक्ट 115 रुपीज़ में 100 रुपये की गारंटी। और एसकेएम स्टडी मित्रों 95% लाने की गारंटी देता है जब आप हमारे इस वीडियो को पढ़ते हैं, जब आप इन 5 ईयर्स अनसॉल्व्ड पेपर सोल्यूशन आप पढ़ते हैं पूरा का पूरा। और 5 सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। नेक्स्ट मित्रों यहाँ पर आपको देखना है क्या कहा जा रहा है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। अगर मित्रों बात करें, देखिए मलेरिया रोग कैसे फैलता है। मलेरिया की यदि बात करें, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, ये बात सही है। दुर्दम तृतीयक मलेरिया सबसे घातक होता है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम द्वारा फैलता है, राइट। नेक्स्ट देखिए मित्रों क्या कह रहा है, संक्रमण एवं प्लाज्मोडियम का मानव शरीर में स्थानांतरण। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, मित्रों देखिए ये जो है ये किस टाइप का मच्छर होता है, आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है, ये परजीवी प्रारंभ में मानव यकृत में अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे मनुष्य को ठंड लगती है, ठिठुरन बनी रहती है एवं उच्च ज्वर बुखार होता है, राइट। किसी संक्रमित व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित को जब मादा एनाफिलीज काटती है तो ये प्रोटोजोआ उसके शरीर में पहुंचकर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। मलेरिया के परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने में 2 परपोषियों होस्ट की आवश्यकता होती है। मनुष्य इसका प्राथमिक परपोषी एवं मच्छर द्वितीयक परपोषी होता है। मादा एनाफिलीज इस रोग की परजीवी की वाहक होती है। अब इसके रोकथाम के अगर उपचार के बारे में बात करें मित्रों, यहाँ पर आपको एक बार और ध्यान देना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन, आप देखिए कौन सा क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। ये देखिए, ये मित्रों अभी जनसंख्या विस्फोट के बारे में हमने बताया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये क नंबर था। ख नंबर क्या है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। यही आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर, राइट। और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम, ये हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर इसके उपचार, रोकथाम एवं उपचार क्या है, इस चीज़ को जरा हम लोग समझते हैं। वयस्क मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए, ये बात सही है। आसपास के स्थानों की साफ सफाई, मच्छरदानी एवं मच्छररोधी क्रीम आदि का प्रयोग करना चाहिए, ये बात सही है। आसपास जल को एकत्रित नहीं करना चाहिए। एकत्रित हुए जल में मिट्टी का तेल, केरोसिन डाल देना चाहिए ताकि लार्वा नष्ट हो जाए, राइट। अगला नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आंसर इसी का। क्लोरोक्वीन, प्राइमोक्वीन जैसे औषधियों का प्रयोग प्रभावकारी होता है। औषधि का प्रयोग सदैव विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए, ये बात सही है। अब मित्रों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मित्रों आपको ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, पुष्प क्रम किसे कहते हैं, साइथियम पुष्प क्रम का एक नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर देखिए पुष्प क्रम किसे कहते हैं, राइट। साइथियम पुष्प क्रम का आपको नामांकित चित्र बनाना है या इसके बारे में आपको बताना है, ठीक। पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहा जाता है। पुष्प का निर्माण पौधे शीर्षस्थ अथवा कक्षस्थ कलिका से होता है।
नागफनी एवं यूफोरबिया साइथियम पुष्पक्रम के उदाहरण है। राइट। अगला मित्रों नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त 2 उदाहरण दीजिए, उनका नामांकित चित्र बनाइए। मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त 2 उदाहरण, उनका नामांकित चित्र बनाना है। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों ये मॉडल पेपर। अभी हमने आपको बताया, आपको मित्रों एसकेएम स्टडी चैनल से जुड़कर इस व्हाट्सएप नंबर से पूरे 5 इयर्स अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन लेना चाहिए, तभी आपको मित्रों यूपी बोर्ड एग्जाम में 95% एसकेएम स्टडी लाने का दावा करता है। आप इस नंबर से मित्रों जुड़िए, मात्र 2 दिन का मित्रों ये ऑफर है, आप इस पूरे 5 सब्जेक्ट अनसॉल्व पेपर को खरीद सकते हैं। अब मित्रों यहाँ पर देखिए ये क्या है, कायिक पुष्पक्रम अब कायिक प्रवर्धन देखते हैं, ये क्या कहा जा रहा है। उच्च श्रेणी के पौधे में बीज, अंडाशय एवं बीजांड को छोड़कर शेष कायिक भाग से नए पौधों के निर्माण को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इस विधि द्वारा निर्मित पौधों की आकारकी एवं अनुवांशिकी संरचना मात्र पादप के समान ही होती है। और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हमने अभी आपको बताया, यही तो पूछा जा रहा था। राइट। और मित्रों देखिए पौधों को कैसे नामांकित कैसे क्या करना है। जैसे कलम लगाकर, भाई आप देखते होंगे जो गुलाब का फूल होता है, अगर आप कलम उसका अगर कटिंग करके लगाते हैं तो यहाँ पर भी ये धीरे धीरे तैयार हो जाती हैं। अब देखिए गूटी बांधना, ये आप देख पा रहे हैं, गूटी भी बांध के ये पूरा आप वो कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों देखिए क्या क्वेश्चन आता है, घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का उल्लेख करना है। सबसे पहला मित्रों देखिए हम लोग किसका उल्लेख करना चाहते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन। भैया ये एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, जरा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन से तात्पर्य है सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों, विशेषतः पौधों का प्रोटीन आपूर्ति के लिए भोजन के रूप में उपयोग करना। ऐसे पदार्थों में पाया गया कि इनमें प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च आदि पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं एवं आहार में पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। राइट। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। और ये टिप्पणी है क्या, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग। राइट। अब जरा आप ध्यान दीजिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी देना। पर सबसे पहले हम लोग आनुवंशिकी रूपांतरित फसलों के बारे में समझ लेते हैं। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है मित्रों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षण बढ़ता है वही होता है अनुवंशिकी। अनुवंशिकी रूपांतरित फसलें जीनी अभियांत्रिकी द्वारा उन्नत लक्षण वाले डीएनए को दूसरे पौधों या जंतु में स्थानांतरित करके उनमें वांछित लक्षणों को विकसित करने की तकनीकी पुनर्योगज तकनीकी डीएनए कहलाती है। इस प्रकार निर्मित जीवों फसलों को आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव या फसल कहते हैं। राइट। आगे नेक्स्ट मित्रों ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, जीएमओ पौधों के निम्नलिखित लाभदायक उपयोग हैं। वातावरणीय असंतुलन जैसे ठंडा, सूखा, ताप, मिट्टी में लवण की अधिकता के प्राप्ति, अनुकूलता अथवा अधिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने वाले पौधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि, जैसे गोल्डन राइस का विकास जिनमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, मृदा उर्वरता की क्षीण होने से बचाता है। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ मित्रों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पीड़नाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास भी होता है। और मित्रों यहाँ पे आप जैसे ए बी नंबर आप ये देख सकते हैं, आप इसको इसकी भी आपको पूरा तैयार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मित्रों कुछ है नहीं, आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और मित्रों यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्रों हमने कहीं से कट नहीं किया है, हमने हल्का फुल्का छोटा मोटा यहाँ पे हमने सॉल्व नहीं करवाया है आपको। मित्रों हमने कहीं से कटिंग नहीं दिया है, पूरा का पूरा आपको एसकेएम स्टडी दे रहा है। अब मित्रों यहाँ से मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए
यहाँ पर मित्रों आप ध्यान दीजिए क्या है ये, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में उपयोग। मित्रों जो जैव प्रौद्योगिकी है स्वास्थ्य में क्या उपयोग है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। ये देखिए इसी का सेकंड जो है, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में क्या उपयोग है। अगर मित्रों जैव प्रौद्योगिकी में बात करें क्या स्वास्थ्य में उपयोग है, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्व है। अब तक लगभग पुनर्योजन चिकित्सीय औषधियाँ मानव प्रयोग के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। आगे मित्रों नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है विभिन्न औषधियों का कुछ क्षेत्रों में उपयोग। इंटरफेरान, मित्रों जो इंटरफेरान होता है ये भी एक औषधि है, बहुत अच्छी खासी औषधि है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। विषाणु संक्रमित रोग में कैंसर, रेबीज, जुकाम आदि में इंटरफेरान का उपयोग किया जाता है। यूरोगेस्ट्रान घाव भरने में, इंसुलिन मधुमेह के उपचार में, रिलैक्सेशन प्रसव में, प्रोटोपिन वृद्धि हार्मोन में, प्लाज्मिनोजन रुधिर थक्का को घोलने कम करने में आदि। राइट। और मित्रों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग नंबर। मरुदभूमि जैसे जो मरुदभूमि टाइप मरुदित जो वो होते हैं पौधे कुछ होते हैं जो ज़्यादातर रेतीले स्थानों पे उगाए जाते हैं, विशेष आकार की अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। राइट। अब देखिए मित्रों ये क्या है, अब जरा इस चीज़ को हम लोग मरुदभूमि के बारे में समझ लेते हैं। कम वर्षा वाले स्थान की जल वायु शुष्क हो जाती है तथा मिट्टी रेतीली एवं मृत हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी में जल उपस्थित होने के बाद भी पौधों द्वारा इनका उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसे स्थान में लवण अम्ल की अधिकता हो सकती है। राइट। आगे मित्रों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आगे देखिए। मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन निम्नलिखित है। कुछ मरुद्भिद पौधों की स्टोमेटा रंध्र पर मोम जैसा आवरण रहता है, इससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। कुछ पौधों में रंध्र कम होते हैं तथा ये सप्ती के समय खुलते हैं। तो मित्रों ये जो मरुदभूमि टाइप पौधे होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है और यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट मित्रों ले सकते हैं। ठीक। और मित्रों देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला नेक्स्ट एक क्रियात्मक बीजाणु मात्र कोषों के परागकणों को कैसे विकास करता है। तो यहाँ पर मित्रों देखिए ये क्वेश्चन इसमें है कहाँ, हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्रियात्मक बीजाणु मात्र कोषा परागकण। तो मित्रों ये भी आप देख पा रहे हैं, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक। तो ये पूरा थोड़ा लंबा है, हमने मित्रों कहीं से कट नहीं किया है, आपको पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मित्रों यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। यह कथन क्या सही है या गलत है, तो इसके बारे में पूरा बताया गया है। तो आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक। और ये देखिए पूरा का पूरा मित्रों एसकेएम स्टडी आपको सॉल्व पेपर देगा। और यहाँ पर मित्रों देखिए पूरा सॉल्व पेपर है। ठीक। और मित्रों यदि आप पूरा खरीदना चाहते, परचेज करना चाहते हैं, यदि आपको इस गेस पेपर ये जो मित्रों 5 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर से जो पेपर बनाया गया है 2024 का मॉडल पेपर हमने बनाया है, आपको मित्रों अगर आप इस पूरे वीडियो से अगर आप अध्ययन करते पढ़ते हैं तो आपको 95% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मित्रों यदि आपको 5 इयर्स अनसॉल्व पेपर सॉल्यूशन चाहिए, पूरे 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर मित्रों सॉल्यूशन हम क्या बात करें, सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए, अनसॉल्व का सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा 7992087382। एक सब्जेक्ट 15 रुपीज़, 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो 150 रुपये, 100 रुपये का मित्रों डिस्काउंट मात्र 2 दिन के लिए है। और 5 सब्जेक्ट में मित्रों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश मिल जाएगा। और मित्रों आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं
चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।